तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार जानदार और खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि आप लोग बहुत समय से ये पूछ रहे थे कि सर हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब फिल होंगे, लास्ट डेट क्या है, या फिर आप ऐसे पूछ रहे थे सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि फॉर्म कब तक आ जाएगा या फिर आपका पेपर कब तक लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में हो रहे थे लगातार पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जनवरी में एग्जाम हो गया था, जनवरी 23 में इसका एग्जाम हो गया था। तो इस बार भी संभावना यही थी। तो बच्चे सोच रहे थे सर पॉसिबिलिटी है कब तक आएगा आप बता दें। तो भैया आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आपका नोटिफिकेशन या यूं कहें फॉर्म चालू हो चुके हैं, फॉर्म चालू हो चुके हैं। और फॉर्म चालू हुआ है आज से। आज क्या तारीख है, आज तारीख हो गई 8/11/23, यानी कि 8 नवंबर 2023। ठीक है, और कब तक चलेंगे, 16 तक, दिसंबर 2023 तक। यह आपके फॉर्म्स की लास्ट डेट है। अब हुआ क्या, अब प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पे कि हम जैसे ये साइट खोलते हैं ना, चलो उसको रिफ्रेश करवा देता हूं मैं एक बार साइट को, है ना, हम इसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं ना। अब देखो क्यों आपको लगेगा पहले खोल रखी है, स्टिल यहाँ पे देखो 2023 लिखा हुआ आ रहा है। अगर जैसे ही 24 का अपडेट हो जाएगा ना, यहाँ अपडेट हो जाएगा। देखो इंफॉर्मेशन के अंदर जाते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है उसके अंदर भी 2022 के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। मतलब इस साइट के ऊपर कोई खास इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। तो बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन है कि सर आया या नहीं आया। आप लोग बता रहे हैं आ गया, एग्जाम फॉर्म फिल भी हो रहे हैं, कहां से होंगे कैसे होंगे। तो अब देखो ऐसे होंगे, जादू से हम जाएंगे दूसरी स्लाइड के ऊपर, जादूगर का जादू देखेंगे और दूसरी स्लाइड पे जाएंगे। ये देखो, ये अब हम जा रहे हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर, ये आ गया। देखो अब क्या दिख रहा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सीधा आपको दिख गया कि यार ये तो रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ फॉर्म आ गया। ये कैसे आया, तो इसके लिए आप क्या जाओ, आप सिंपली क्या चले जाओ, क्रोम के ऊपर चले जाओ और अपने क्रोम के ऊपर क्या सर्च करेंगे आप सर्च बार के आइकन में लिखेंगे, ये देखो यहां पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, AISSEE.NTAonline.in, ये टाइप करोगे ना आप तो भैया डायरेक्ट ये स्लाइड खुल जाएगी। डायरेक्ट ऐसा आपके पास में क्या आ जाएगा, व्यू आ जाएगा। आपको क्या सर्च करना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम .NTA online.in, AISSEE.NTA online.in। ये जैसे ही सर्च करोगे ना ये खुल जाएगा आपके पास में। अब इससे आगे कैसे बढ़ना है आपको वो सुन लीजिए बातें कुछ। यहां पे क्या है देखो, आपको दे रखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर। तो क्या आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं किया यार, अभी हमारे सामने फॉर्म आया, कैसे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, पहले भगवान तो है नहीं कि फॉर्म आते ही कर दिया रजिस्ट्रेशन, इंसान है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये साइट आप ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और देखो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर आएगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद में आपको लास्ट में क्या करना है, पेमेंट करना है। मतलब कि 3 स्टेप्स है, सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है ऑनलाइन, सेकंड है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे कि भैया आपको कहाँ एडमिशन चाहिए, क्या क्या आपकी बिलोंगिंग्स है, वो सब चीजें आप लिखेंगे और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, पेमेंट को जमा करवाना है। इफ यू आर अ न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन बिलो लिंक। अब आप सब लोग न्यू कैंडिडेट ही हैं या न्यू कमर्स ही हैं, भाई सब नए लोग ही हो ना, ऐसा थोड़ी है। तो अब जो भी नए होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही उन्होंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो क्या आया आपके सामने, देखो सबसे पहले क्या आ गया, लोगो आया आपके पास में AISSE 2024 लिखा हुआ आ गया बड़ा सा। फिर देखो यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा आ रहा है इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है।
आपको अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है ना, अगर आपको अच्छे से चीजें देखनी है, देखो डिटेल जो चीजें मिलेगी ना वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ही मिलेगी। कुछ चीजें जो आपको फॉर्म के अंदर लगानी है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। तो आपके जो भी माता पिता हैं, स्पेशली आप इतने बड़े नहीं हो अभी कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, या कुछ बच्चे समझ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां से क्या करो, इस डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आप और उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पे लास्ट के अंदर, पहले हम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो देखो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखी है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां तक ठीक है। तो अब देखो इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। पहली इंफॉर्मेशन ये है, प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर गिवन देयर इन बिलो। देखो ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो पॉइंट मैंने बोला वही इसने बोल दिया कि आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है एंड रीड इट केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ें आप इसको। प्रोसीजर गिवन देयर इन बिलो, मतलब कि वहां पर भी आपको निर्देश दिए गए हैं और यहां पर भी कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, ठीक है। वहां पर डिटेल में है, यहां पर इन शॉर्ट उन्होंने कुछ निर्देश दिए आपको। तो पहला हो गया कि आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो आपके पास में है उसको क्या पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, यू कैन अप्लाई फॉर AISSE 2024 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है भैया, ठीक है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। अब देखो आपके पास में क्या होने चाहिए, प्लीज एंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर AISSE 2024। अब मेन काम क्या है भैया, मेन काम आपका यहीं से चालू हो रहा है कि आपको अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। यहां से आप बच्चे कान खोल लीजिए ठीक से और सुन लीजिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले इन्होंने डाल दी भैया फीस। वैसे फीस पहले क्यों डालते हैं, फीस तो बाद में डालना होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखो जनरल, ओबीसी, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, ठीक है। मतलब कि जो जनरल के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं और उनके बच्चे जो डिफेंस में पहले से काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपके मदर फादर माता पिता डिफेंस में काम कर रहे हैं पहले से, आप उनके बच्चे हैं, उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो 650 यानी 650 रुपीज ओनली। और जो SC ST है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए 500 रुपीज क्या रहने वाली है, फीस रहने वाली है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो प्रोसेसिंग चार्जेस ये तो क्या है, वो लोग लेंगे आपसे, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्जेस, और जो आप फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरते टाइम आप ऑनलाइन पे करोगे ये, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, आपके पास में सर्विस चार्जेस कटते हैं, कुछ GST कटेगा, ठीक है। तो हो सकता है 650 है, वहां पे कुछ पैसा जो है वो 670 या 680 690 लग जाए, जो भी मतलब अलग अलग थ्रू जो भी गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करते हो, कि भाई पेटीएम, गूगल पे या जो भी नेट बैंकिंग या कार्ड से पेमेंट, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करेगा किसमें कितना कटेगा। तो वो जो कार्ड का पैसा है वो इनके अलावा है। ये तो आप AISSE को भेज रहे हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जाएगा ना। तो जो सर्विस टैक्सेस के चार्जेस हैं या आपके गुड्स का चार्ज है, GST जिसको बोलते हैं, वो आपको ही फिल करना है, आपको ही भरना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो मेन यहां से, मेन चीज यहां से स्टार्ट होगी। ये तो पेमेंट की बात हो गई कि कितना पैसा लगेगा, और पैसा आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ है नहीं एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सब अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसका वेट कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। सबसे बड़ा डेट ऑफ बर्थ का, दुनिया में कोई भी एग्जाम का सबसे बड़ा कोई रोना है तो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं, साफ साफ बता देते हैं ना एप्लीकेशन या इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर भी, फिर भी 4-5 लोग उठ के आ जाएंगे, सर मेरा बता दो मैं एलिजिबल हूं या नहीं। अरे भाई पढ़ ले, इसके अंदर जो बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है, अगर वो कंप्लीटेड है तो तू एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर तेरे को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म भर ले, अगर तू एलिजिबल नहीं होगा, फॉर्म ही तेरा एक्सेप्ट नहीं होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो तेरे को पता चल जाएगा एलिजिबल नहीं है। फिर भी समझते नहीं है, पता नहीं। तो क्लास 6 का एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो साफ साफ लिखा हुआ है, डेट बिटवीन 1/04/2012 यानी कि 1 अप्रैल 2012
और ये है 31/3/2014 यानी कि 31 मार्च 2014। ठीक है, या तो इसके बीच में हो, और यहां पे ब्रैकेट में दे रखा है दोज हु आर बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन। अगर आप 31 मार्च 2024 तक 10 से 12 के बीच में हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इस डेट को आप अपनी एवरेज या फिर अपनी जो उम्र है उसको, एज है उसको क्या कर लेना, काउंट कर लेना। अगर आपको नहीं आती है तो आप एक काम करना, आप गूगल पे जाना, वहां पर लिखना एज काउंटर। क्या लिखना, एज काउंटर। वहां पे आप डालना अपनी डीओबी आएगी एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि किस तारीख के लिए आप देख रहे हैं कि इस तारीख तक मैं कितनी एज का हो जाऊंगा, वहां पे एक और डेट आएगी, तो वहां अपनी डीओबी डाल देना। सपोज आपकी डीओबी है 13 जनवरी 2013 और आपको चाहिए 31/3/24 तक। तो जैसे ही आप डालोगे ये दोनों डेट, तो वो आपकी एग्जैक्ट एज बता देगा कि भाई आप कितने 11 ईयर्स इतने मंथ्स के हैं, तो वो एग्जैक्ट डेट बता देगा। आप चेक कर लेना कि आप 10 से 12 ईयर के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, दैट्स इट। क्लास 9th का क्या है कि भैया 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 तक होना चाहिए। तो देख लेना इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सी, 1 अप्रैल 2009, और दूसरी क्या बोली हुई है 31 मार्च 2011, या वही बोल रहा है। सेकंड थिंग, इस तारीख को अपनी डेट चेक कर लीजिएगा, एज काउंटर में वही अपनी क्या डालना, डीओबी डालना और ये वाली डेट डाल देना। अगर आपकी एज 13 से 15 के बीच में आ रही है तो आप एलिजिबल हैं बच्चों। और इतना ही करना होता है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना होता है यार, पढ़ लो सीधी बात खत्म है यार, इतना क्यों मतलब हेजिटेट रहते हो यार। मतलब अगर 10 लोगों से हम मिलते हैं ना तो उसमें से 5 से 6 की समस्या यही होती है, सर डेट आएगी मतलब हमारी डीओबी हम एलिजिबल है या नहीं है। अरे भाई नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है, देख ले पढ़ ले उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या रखना है, केयरफुल रखना है। आप अपने आप सेल्फ स्टार्ट रहे हैं यार, ऐसा मत करें। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, डीओबी का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, 6 और डीओबी वाला चलो हम स्पेशली एक शॉर्ट भी बना देंगे आपके लिए, टेंशन मत लो आप। ठीक है सर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और शॉर्ट में डाल दीजिएगा। तो आगे देखिए, अब देखो आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन, अब जैसे हम ऑनलाइन करेंगे ना तो उसके क्या स्टेप रहेंगे उनकी बात कर रहे हैं ये। तो स्टेप्स पढ़ लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोल रहा है, स्टेप 1 बोल रहा है रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपका क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा मेनली एक तो, और उसके बाद में आपके पास में पासवर्ड आ जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आप जैसे ही उसके अंदर क्या करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे और फिर ओटीपी आएगा और फिर वहां से आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स while filling the online application form and is also required to create password and choose security question and either enter his or her answer। देखो कुछ नहीं, छोटी सी बात ये कि आप जैसी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा फिर उसको फिल करेंगे तो फिर आपको बोलेगा कि एक पासवर्ड बनाएं आप। तो आपको कोई भी पासवर्ड बना लेना है और उस पासवर्ड को क्या करो, जो आपको मिले पेपर या पेन जहां पे भी, उसको वहां पे नोट डाउन कर लो कि हाँ मैंने इसका पासवर्ड ये रखा है। ठीक है, उसके बाद में आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्वेश्चन लिखना है कि भाई माय पेट नेम इज दिस दिस, माय स्कूल नेम इज दिस दिस, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज दिस, माय बेस्ट एनिमे कैरेक्टर इज दिस दिस, और उसके बाद में आप उसका आंसर फिल कर दोगे। वो तब होता है कि इन केस आपके पास में ना तो पासवर्ड है ना मोबाइल नंबर है, तो फिर आप कैसे उसको लॉग इन करेंगे। तो वो बहुत ही रेयर कंडीशन का होता है, इसलिए ये अदर एस्पेक्ट है। अब देखो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डाल लिए, नाम हो गया वगैरह वगैरह, एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। ठीक है, एंड इट विल बी यूज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एंड विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फ्यूचर, आपके जो भी रेफरेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। दिस एप्लीकेशन नंबर विल ऑल्सो यूज फॉर द रेफर्ड AISSE 2024 for subsequent logins. The candidate will be able to log in directly
विद द रेस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। भाई यहां से दो ही चीजें निकल के आई है कि एप्लीकेशन नंबर जो यहां मिलेगा और पासवर्ड, ये याद होंगे तो आप सीधा लॉगिन कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद में स्टेप सेकंड क्या दे रखा है, स्टेप सेकंड में आपको दे रखा है कि आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरते टाइम क्या क्या चीजें चाहिएगी वो भी इसने बहुत ही शानदार तरीके से सब दे रखी है। देखो ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से सुन लिया करो एक बार में बस। द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड। आपने जो पहले पासवर्ड बनाया था और एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास में मैसेज पे आएगा या ईमेल पे आएगा वो आपको डालना है और फिर आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिंग अप पर्सनल डिटेल्स। अब आपको क्या भरनी है, पर्सनल डिटेल्स। पहले तो आपने क्या भरा होगा, आपको मोबाइल नंबर ईमेल वगैरह पूछेगा और डेट, दो तीन चीजें नॉर्मल पूछ के एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर देगा, ओटीपी आ जाएगा मोबाइल पे और आपका एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट हो जाएगा एक बार के लिए। फिर आप जब उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करोगे तब आपको भरनी है क्या, पर्सनल डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर द पेपर, choosing the examination cities, providing the details of educational qualifications and uploading the image of documents if any। देखो आपने लॉगिन कर दिया रजिस्टर करके अपने आप को सॉरी, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो पर्सनल डिटेल्स का कॉलम है। ठीक है, उसके बाद में अप्लाइंग फॉर द पेपर, आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा पेपर, मतलब आप सैनिक स्कूल के 6th क्लास के पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो या 9th क्लास के पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हो वो भी बताएगा आपको। फिर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी स्कूल क्या वगैरह वगैरह। और फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का आपको इमेज अपलोड करना है या कौन से डॉक्यूमेंट का आपको इमेज अपलोड करना है वो भी बता दिया जाएगा। देखो पढ़ते हैं, अब देखो अब देख लो यहाँ पे नीचे क्या देखा है, अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ। देखो किसकी स्कैन इमेजेस डालनी है आपको, पहला तो कैंडिडेट का फोटोग्राफ, थंब, अंगूठा लगाना है आपको, अंगूठा छाप बनना है, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है बच्चों को, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपका मूल निवास का प्रमाण पत्र, कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं। सपोज हम यहाँ पे बीकानेर में हैं तो बीकानेर में और भी बच्चे रहते होंगे, अब कुछ क्या है फादर का ट्रांसफर हो गया होगा यहाँ तब आए होंगे, वो मूल निवासी कहाँ के थे, मतलब एग्जैक्टली ये लोग हैं कहाँ के। आप यहाँ पे रहने आए, आप कहीं पे रहने गए तो ड्यूटी के कारण गए हो, आप बिलोंग कहाँ से करते हो ना। सपोज आप बिलोंग करते हो जयपुर से या दिल्ली से या हरियाणा में कैथल करनाल कहीं से, तो ये सब आपका डोमिसाइल बताएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हो, है ना। इसको बोलते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, हिंदी में आता है वैसे बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र, जो हिंदी बेल्ट के राज्य उनमें हिंदी में मिलता है ये। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, किसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। सबका होता है आजकल तो म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन से, नहीं है तो भैया बनवा लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जो SC ST है कैटेगरी का प्रॉफिट लेना चाहता है या कैटेगरी को क्या करना चाहता है, अप्लाई करेगा कैटेगरी से, उसको चाहिए। जनरल वाले को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई ओबीसी या SC ST, मेनली SC ST का अलग है ना, तो SC ST वगैरह का है तो उसको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट फॉर क्लास 5, आपको स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 5 का, न्यू सैनिक स्कूल और वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, जो क्लास 5th का सर्टिफिकेट मांगते हैं ना वो न्यू सैनिक स्कूल या जहां पे भी मांगे वहां देना है आपको। ये जरूरी नहीं कि सब में मांगा जाएगा। देखो सैनिक स्कूल भी दो है, एक तो न्यू सैनिक स्कूल और एक सैनिक स्कूल, तो आपको पेपर में भरते टाइम उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी प्रेफरेंस देखनी है कि भाई मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं घर के पास जाना है, कुछ लोग होते हैं हमें बेस्ट जाना है। ठीक है, मेरी नजर में सभी बेस्ट ही है भाई, कोई भी अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि भाई खराब पढ़ाता है या अच्छा नहीं करने की कोशिश करता। अब देखो, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर से एकदम छोटा सा फोटो दिख रहा है ना, यहां तक होना चाहिए 80% तो फेस दिखना चाहिए उसमें आपका, ठीक है भाई। और या तो कलर में हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, विदाउट मास्क, मास्क के साथ में नहीं चलेगा। और भैया सीधा चलेगा फोटो, यूं यूं मत करना, यूं सेल्फी वाले तरीके से, सीधा एकदम स्ट्रेट फोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो जाना दुकान पे, वो अपने आप खींच के दे देगा, कुछ नहीं पूछना, पासपोर्ट फोटो दुकान वाला खींच के दे देगा, ठीक है। और विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड, ईयर्स आपके दिखने चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे से, ठीक है, कान दिखाई देने चाहिए। फिर देखो स्कैन फोटोग्राफ थंब एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीजी फॉर्मेट, जो आपकी स्कैन की फोटोग्राफ है और आप जो अंगूठा लगाओगे स्टाम्प पैड पे लगा के, वो कहां लगाना है, जेपीजी फॉर्मेट में। साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB तो 200 KB, and size of the scanned thumb should be 3 KB to 30 KB, size of scanned signature should be 4 KB to 30 KB। ये तीनों के साइज बता दिए कि भाई फोटो का साइज क्या रहेगा, 10 KB से 200 KB, और फिर आपका थंब का साइज क्या रहेगा, 3 KB से 30 KB, और लास्ट आपका ये साइज क्या रहेगा सिग्नेचर का, 4 KB से 30 KB। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, आप जो सर्टिफिकेट्स लगाएंगे ना डीओबी का या फिर अपने मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनका क्या रहना चाहिए, 50 KB टू 300 KB, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट का ही बोल रहा है ये तो इसके अंदर। अब देखो नीचे एक और पॉइंट है, द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ, आपको सिर्फ अपनी फोटोग्राफ लिखनी है, अपना ही सिग्नेचर और अपने ही सर्टिफिकेट डालने जो ऊपर आपने लिखे हैं, ठीक है। सॉरी, किसी और के नहीं होने चाहिए, और करेक्ट और प्रॉपर मैनर में होने चाहिए। एज द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर, क्योंकि करेक्शन की फैसिलिटी फ्यूचर में नहीं दी जाएगी। यहां से एक चीज ध्यान रख लेना, करेक्शन अलाउड नहीं मिलने वाला है, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप, तो फॉर्म को बहुत केयरफुली भरें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये रहेगा, भैया एक काम करो ना यार, ई मित्र या किसी फॉर्म भरने वाले के पास चले जाओ, क्यों खुद भरते हो भाई, ज्यादा से ज्यादा वो 100-150 रुपए ऊपर ले लेगा, कोई बहुत ज्यादा लेगा 200 रुपए ऊपर ले लेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो सारा मेहनत की भी खराब हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो बात को। तो फॉर्म आप क्या कर सकते हो, ई मित्र या किसी ऐसे बंदे से भरवाओ या अपने इंस्टीट्यूशन में भरवा लो किसी से, भाई जो लोग भर सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। हम खुद क्या करते हैं, ट्राई करते हैं लैपटॉप फोन पे, फिर हम इमेज को काट के बनाने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि इसमें आप इतने चालाक अभी नहीं है कि भाई कॉलेज वगैरह में आप पहुंच जाएंगे तब तो आप मास्टर हो जाएंगे, आप खुद ही बना के कर देंगे, लेकिन इसमें आप चांस मत लें। या तो आप क्या करें, ई मित्र वगैरह से करवा लें, या मोस्टली क्या होता है, आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में तैयारी करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट वाले खुद भरते हैं फॉर्म्स, खुद भरते हैं, ताकि आपका रिजल्ट या आपके एप्लीकेशन नंबर है सबकी गारंटी उनकी होती है ना, तो वो खुद ही भर देते हैं फॉर्म आपका, ठीक है। तो ये भी होता है, तो आप इंस्टीट्यूट से भरवा लो चाहे ई मित्र से भरवा लो, जो आपकी इच्छा है। करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है फ्यूचर में। इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम in the future that the candidate has used or upload photograph, signature or certificate someone else in his her or application form, देखो क्या होगा कि अगर उनको लगता है कि फ्यूचर के अंदर क्या हुआ कि आपने किसी और का फोटोग्राफ, किसी और का सिग्नेचर या किसी और के सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं, तो फॉर्म एडमिट कार्ड और ही और शी टेम्पर्ड हिज और हर एडमिट कार्ड रिजल्ट स्कोर कार्ड, दीज एक्ट्स आर कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, मतलब आप क्या हो जाएंगे, अनफेयर यानी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए गए, ठीक है। और अनुचित साधन लिखते हैं ना कि भाई ये नहीं करना है आपको, तो बेसिकली आप अपने ही लगाएं। और प्रैक्टिसेस एंड ही एंड शी शैल बी प्रोसीडेड विद द एक्शंस ऑफ कॉम्प्लिकेट, सॉरी क्या लिखा है ये, हाँ, कॉन्टेम्पलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलेटिंग टू अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस, यानी कि इसके अंडर जो भी रूल्स होंगे आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप पढ़िएगा, तो वहां पर क्या है कि भाई आपका फॉर्म बेसिकली इसके अंदर मोटा मोटी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो भी वो
मान्य नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसमें कार्रवाई होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अंदर मोटा मोटी एक, अगर आपने किसी और का यूज कर लिया एडमिट कार्ड के अंदर कि भाई एडमिट कार्ड में फोटो दूसरे, आप दूसरे बंदे हो, तो आपको पेपर देने नहीं देंगे। या फिर आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब पता चला कि आपने डोमिसाइल किसी और का चिपकाया हुआ है, भाई वेरिफिकेशन होता है ना, तो क्या होगा, तो आप पेपर पास हो, ठीक है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, कमियां हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा उस प्रोस्पेक्टिव सैनिक स्कूल के अंदर। तो यार इतना ना करें, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें अच्छे से, अपने इंस्टीट्यूट से भरवा ले फॉर्म को, खुद भरने ना बैठे, क्योंकि समय लगता है यार, आप खुद फॉर्म भरने बैठेंगे आप पूरा दिन खपा देंगे उसके अंदर, और फिर भी गलतियां होने के चांसेस है। बाहर से भरवाओ यार, 100 150 200 रुपए लगते हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी भरते हैं आजकल। तो स्टेप 3 क्या है, फी पेमेंट। दोनों स्टेप कर देंगे तो आपका फीस से पेमेंट आ जाएगा। द कैंडिडेट हैव टू पे रिक्वेस्टेड अमाउंट, जो भी रिक्वेस्ट होती है अमाउंट की, भाई कितना आ रहा है। द फी कैन बी सबमिटेड बाय ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम सर्विसेज। अब इनके सरचार्जेस अलग अलग होंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी एज एप्लीकेबल एंड चार्जेबल टू द कैंडिडेट इन एडिशन ऑफ एग्जामिनर। जैसे 650 रुपए फीस थी ना, उसमें आपकी जीएसटी और थोड़ा सा सरचार्ज या जो भी है ना टैक्स वगैरह वो और ऐड हो जाएंगे। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे वो भी तो पैसा लेगा ना, भाई 650 रुपए ये कमा रहा है, ये भी तो कुछ कमाएंगे ना, डेबिट कार्ड यूपीआई वाले भी, तो ये भी कुछ पैसा लेंगे, तो इनके पास भी जाएगा। आगे क्या है, द कन्फर्म, जैसे ही आप कर दोगे तो फिर आएगा कंफर्मेशन पेज। आपने पेमेंट कर दिया, आपको ऐसा ग्रीन कलर में ऐसा राइट लगा हुआ आएगा, बड़ी खुशी होगी आपको कि मेरा पेमेंट डन हो गया, मेरा फॉर्म भर गया। उसके बाद में आएगा द कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय कैंडिडेट। जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट कर दोगे तो आपके फोन पे ऐसा मैसेज आएगा, गूगल पे या कुछ यूज करते हो तो यस लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आएगा, और ग्रीन कलर के उसके अंदर यू राइट लगा हुआ आएगा। उसके कुछ मिनट के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में, आपका जो ये चल रहा था विंडो के ऊपर, जिसके ऊपर वहां लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर फी विल बी सबमिटेड, और आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। इन केस confirmation page is not generated after payment of fee, then the candidate may have to approach the concerned bank payment gateway। अगर आपका पेमेंट कट गया है, फिर भी क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, पेमेंट आपका कट गया, आप 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आपके पास में कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहा है, यहां से कंफर्म नहीं हो रहा है, आपके फोन पे आ गया, दैट मींस आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, लेकिन यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक है उसका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जाके आपको बोलना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा कि सर मैंने इसके लिए एक आवेदन किया था, फॉर्म के पैसे कट गए हैं, मेरे पास मैसेज आया है, बट द कंफर्मेशन मैसेज मेरे पास में नहीं आया है। और इन द हेल्पलाइन नंबर और ईमेल गिवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इनका खुद का भी हेल्पलाइन और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर नंबर होता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। फॉर एंश्योरिंग सक्सेसफुल पेमेंट और ऑब्टेनिंग द रिफंड और डुप्लीकेट और मल्टीपल पेमेंट्स। कई बार होता है 2 बार पेमेंट कट गया, तब क्या करोगे, तब बैंक को भी करो और इनको भी कर दो कि सर मैंने 2 बार पेमेंट किया है, तो कहेंगे हाँ हाँ सर श्योर आपका पेमेंट 2 बार आया है, लेकिन कॉल 1-2 बार में नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 4-5 बार कॉल करोगे लग जाएगा, फिर वो बोलेंगे हाँ सर आया है, तो वो कुछ दिनों में आपके पास विद इन 7 वर्किंग डेज में आपके पास वापस आता है, कई जगह 7 to 15 भी मिलता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आई थिंक थोड़ा ही बचा है। ठीक है, अब ये आपको बोल रहा है सुरक्षा और उसका उत्तर चुनना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को पासवर्ड और सुरक्षा और उसका उत्तर चुनना होगा। ये वही बता रहा है कि पासवर्ड और आप जब चूज करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन तो वो आपके हिसाब के होंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, और संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी फॉर्म भरो, संशोधन इन द सेंस आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप जो भी भर रहे हैं उसको वन टाइम में भर के नक्की करना है, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 to 13 लेटर का, और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट। अपर केस अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, और 1 मस्ट बी लोअर केस अल्फाबेट। कहने का मतलब ये है कि एक आपका क्या होना चाहिए, अपर केस का मतलब है कैपिटल वाले होने चाहिए,
और लोअर केस का मतलब है स्मॉल वाले, ठीक है, स्मॉल एबीसीडी या स्मॉल अल्फाबेट। और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 0 1 2 0 से 9 की बीच की वैल्यू होनी चाहिए। और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश डॉलर परसेंटेज, ये ऊपर वाला, और ये एंड स्टार, जो भी है एक आपका स्पेशल लेटर होना चाहिए। ये सब आपके पासवर्ड को थोड़ा मजबूत बनाते हैं, बस ये होना चाहिए। और रीसेट पासवर्ड कैसे करोगे? फॉरवर्ड पासवर्ड कर दोगे तो ओटीपी आ जाएगा आपके नंबर वगैरह पे, यही सब फालतू की चीजें हैं इसके अंदर जिनका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। मेन चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, डीओबी वाले को देख लेना, ठीक है, कि 31 मार्च 2024 को जो बच्चे 10 से 12 साल के एज क्राइटेरिया में, लिख लो यार, तुम लिख लो, लास्ट पॉइंट है, लिख लो अच्छे से, 31 मार्च 2024 जो बच्चे 10 से 12 साल के हैं वो क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं, बस इतनी सी है। और इसी डेट को जो बच्चे 13 से 15 साल के हैं वो बच्चे क्लास 9 वाले के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये एक डेट आपको ध्यान रखनी है, इसके थ्रू कर लो, या इन बिटवीन जो डेट दे रखी है उसके थ्रू कर लो। और अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट पूरे कर लो, लास्ट के चक्रों में मत रहना कि भाई लास्ट के अंदर क्या होता है। लास्ट के अंदर यही होता है कि सर हमारे तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं। तो बेटा अभी चल रहा है 8 नवंबर, फॉर्म की लास्ट डेट है 16 दिसंबर, तब तक आप पूरा कर लो इसको आराम से। जो भी सर्टिफिकेट अधूरा है उसको पूरा किया जा सकता है। अगर आपके गांव भी आपको जाना पड़ गया ना तो आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास में अराउंड 40 डेज आते हैं लास्ट डेट को देखते हुए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। लास्ट के 5-7 दिन में अगर जागोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आपके पास सारे सर्टिफिकेट तो अभी करके जमा करके खत्म करो ना, बढ़िया दिवाली का दिन आ रहा है उस दिन बढ़िया फॉर्म का देखा मुहूर्त वगैरह और कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे करना है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हम स्टार्टिंग से जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पे आपको बस इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये आपके पास में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया। क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसको देखें तो बस इसमें आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये आपका टेस्ट करवाती है, जो ये है ना सैनिक स्कूल वाला टेस्ट एनटीए करवाता है। आपका एग्जाम जरूर इसका है, पर टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024। अब आपको देखो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, और सॉरी माय मिस्टेक, एप्लीकेशन शायद मैंने बोला आज से स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन आपका कल से ही स्टार्ट हो गया था 7/11 से, मैंने शायद आज की डेट बोल दी है। तो एप्लीकेशन 7/11 से स्टार्ट हो गया था, 16 दिसंबर तक रहेगा। और पेमेंट का टाइम क्या रहेगा? 16 दिसंबर को 11:50 तक। और फीस के बारे में हमने बात करी ली कि SC ST के लिए 500 है, बाकी सबके लिए 650 है। और OBC NCL वगैरह की आप देख लेना कि भाई उनके बारे में क्या है, सेंट्रल लिस्ट में जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात होगी। ये सब आप पढ़ सकते हैं। करेक्शन डिटेल्स भी देखो आपको दे रखी है कि करेक्शन डिटेल्स में क्या आएगी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म कब से आ रही है, 2 दिन का आएगा, ठीक है। इसलिए वैसे गलत क्यों ही भरो यार, करेक्शन विंडो में गलत भरने का कोई मतलब नहीं है। वैसे उसमें दे रखा था करेक्शन विंडो नहीं आएगी तो फॉर्म को ठीक से भरें, और यहाँ इसने करेक्शन विंडो दे रखी है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ गई है, सबसे बड़ी चीज जो अब तक नहीं आई है, हाईलाइट है कि 21 जनवरी को एग्जाम है। तो लग जाएं, लड़ जाएं और अपना सिलेक्शन ले जाएं। और टाइमिंग क्या रहने वाली है? क्लास 6 के लिए टाइमिंग रहेगी 2 बजे से 4:30 बजे तक, और क्लास 9th के लिए रहेगी 2 to 5 PM। एग्जाम सेंटर आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, और आपको जो डिस्प्ले अपनी जो आंसर शीट है वो आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगी थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन में तो क्या होता था, हम गोले भरते थे और आंसर शीट हमारे पास में होती थी। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन होता है तो कुछ दिनों के बाद में NTA जारी कर देता है, आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड यानी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, वो शीट आपको दी जाएगी कि आपने कौन से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लगाया है, इस तरह की चीजें। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, पूरा 85 या 83 पेज का ये है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
जो चीजें हमने डिस्कस की उनके बारे में ही है। तो सीधी सी बात है, इसमें आप लिखना चाहो तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है। एक तो ये पेपर कब है, फॉर्म कब से चालू है, 7/11 से, और रहेंगे 16 दिसंबर तक। ठीक है, और इसकी टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चली रही है, तो एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं, और डिस्काउंट भी चल रहा है अभी दिवाली पे स्पेशल, तो आप उसमें जुड़ के हमसे एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज ले लें, अच्छे से आप टेस्ट की तैयारी करें। और भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप जो नीचे नंबर चलता रहता है पट्टी के अंदर हमारे संस्था का, फ्यूचर डिफेंस एकेडमी का, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे चलती रहती है, उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी आई थिंक मैंने सारे के सारे कंक्लूड कर दिया इन्फॉर्मेशन कि आपका पेपर कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, पेपर कब है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 31 मार्च 2024। और उसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि 10 से 12 साल वाले 6th क्लास के लिए और 13 से 15 वाले 9th क्लास के लिए इस चीज के बाद में एज के क्राइटेरिया की डिमांड फिनिश हो जानी चाहिए। और कुछ न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो डिमांड करते हैं किसकी, आपके 5th क्लास के सर्टिफिकेट की डिमांड करने लग जाते हैं कि अभी से हमें चाहिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कहते हैं कि आप नहीं करवाएंगे तो भी एलिजिबल है, उसमें दे रखा है अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम, ये तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, एक और वीडियो बना दिया जाएगा। कोई भी अगर आपको लगे कि भाई आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है या हमें समझ में नहीं आया, बता सकते हैं आप, चाहे क्लास हो, चाहे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, चाहे शॉर्ट हो, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, और तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।